नक्शा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये लोग पाकिस्तान की तरह झूठे हैं और जिस तरह से अभी भी ये लोग अपनी सेकुलर राजनीति से बाज नहीं आ रहे। इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है कि अगले 25 साल तक हमें विपक्ष में ही बैठना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। कश्मीर पर ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह जाता है, भारत और पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता देता है, दोनों के साथ व्यापार करेगा, तिजारत करेगा। भारत एंड पाकिस्तान आर बोथ द ग्रेट नेशंस। हम इसको स्वीकार करते हैं सिद्धार्थ। भारत की सेना ने, भारत के जवानों ने एक ऐसे साहस और ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया कि जो देश का नेतृत्व कह रहा था, जो देश की जनता चाह रही थी, वैसा एक काम भारत की सेना ने करके दिखाया। हम घर में घुसे, हमने घर में घुस करके मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होगा धमाकेदार। देखिए कैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कैसे ये लोग का कांग्रेसियों का पोल खोल दिया है और कैसे इंडियन आर्मी ने अटैक किया, कहाँ कहाँ अटैक किया ये भी बोला जाएगा। देखिए, ये पहली बार हुआ, पाकिस्तान नहीं सोच पाया था। जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि जमीन पर चल करके आएंगे। जब हमने एरियल स्ट्राइक करी, उनने जमीन की तैयारी कर रखी थी, उनने नहीं सोचा था ये एरियल स्ट्राइक करेंगे। और आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हम केवल पीओके तक सीमित नहीं रहे, हमने पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने मारा। ये गर्व और साहस की बात है। हमने पहले दिन एक बात कही, हमने कहा था कि हम आतंकवादियों को, इससे बड़ी बात सिद्धार्थ नहीं हो सकती। मैं जवाब देना चाहते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ इस पॉइंट पर, इस पेज पर। लेकिन जब इतने मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कह लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर जिसलिए चलाया गया था, वो इसलिए नहीं चलाया गया था कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा, पाकिस्तान कौन से हवा में ड्रोन छोड़ेगा, पाकिस्तान को क्या सोचता है। पाकिस्तान की गारंटी लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम था और हमारी सेना ने वो करके दिखाया। लेकिन सिद्धार्थ, जिस दिन हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जिस दिन ये ऐलान किया कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, 3 घंटे पहले ये ऐलान हुआ, 5 बजे सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया और तकरीबन 7:30 बजे श्रीनगर के बीचों बीच पाकिस्तान ड्रोन दागता नजर आया, 100 से ज्यादा। देखिए गरिमा जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है वो आप जानते हैं, जो पहलगाम के अंदर हुआ। हमारा पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, एक एंगेजमेंट चल रहा है, ये एक अलग विषय है। एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये अलग विषय है। ये भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं कहा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम आज कह रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में होगी, उसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दिल के अंदर अगर बम मारना होगा, मिसाइल मारनी होगी, जो करना होगा भारत की सेना करेगी। एक जीती हुई बाजी को हम बार बार राजनीति कर उसको नीचे क्यों करना चाहते हैं? इससे किसका लाभ होगा और क्यों होगा? किसने किया जीती हुई बाजी को नीचे किसने किया? नहीं, जीती हुई बाजी को आप बताइए ना। आप लोगों को इंदिरा जी की याद आ रही है, मनमोहन सिंह जी की याद नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा है अमित जी, अभी आपके शुरुआती कमेंट में आपने क्या कहा कि विपक्ष ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था कि आज राष्ट्र एक साथ खड़ा है, कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है। कोई पूरी जनता जो है, सब धर्म, प्रांत, भाषा सब छोड़कर हिंदुस्तानी, भारतीय के नाम पर सब खड़े हैं। एक्टिंग है। एक कुछ सवाल खड़े हुए, सीज फायर जब हुआ। अरे मेक इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, आप भूल गए क्या? बब्बर शेर का मजाक नहीं उड़ाया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था आप लोगों ने। अब अपनी बात को भूल जाते हो आप लोग। बड़े भुलक्कड़ लोग हो भाई। अब घबराए हुए घूम रहे हो। मजाक उड़ाया था, बोला मजाक उड़ाया आपने राफेल पे बोला था चौकीदार चोर है। और बताऊं क्या बोला था? अरे देश की जनता भूलती नहीं है, कहां छुपोगे जनता भूलती नहीं है, वही बताती है। छुपो मत, डरो मत। आई डोंट नो नाविका, कहना बहुत मुश्किल है कि हमने कोई उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट करी कि नहीं करी। मैं इतना जरूर कहूंगा, और इससे न्यूक्लियर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीच में पाकिस्तानीज जिसको कहते हैं ना, दे वर वेरी स्पूक्ड। अब वो क्या था उनके स्पूक होने का कारण, और अचानक ये बात हुई कि सीज फायर हो जाएगा, तो कुछ तो ट्रिगर है। मैं फिर कह रहा हूं कि किराना वाली जो बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे मैंने भी वही पढ़ा है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन जितना मैंने सुना है
कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। प्रधानमंत्री की ये स्पीच आप कैसे देखते हैं? शानदार, 10 में से 11 नंबर। और मैं बताता हूं क्यों। 2 बातें बोली जो दिल को छू गई। पहली चीज, देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पहली बात, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी चीज जो मेरे दिल को छुई, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और तीसरी बार बताता चलूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो हमारे बनाए हुए हथियार थे वो दुनिया के सामने प्रूव हो गए कि साहब जो हम हथियार बनाते हैं दे आर वॉर वर्दी एंड दे आर एक्सेप्शनल। बनाते हैं, दे आर वॉर वर्दी एंड दे आर एक्सेप्शनल। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जो कल हमने देखा ये ऐतिहासिक था, और ये किसी अच्छे मायने में ऐतिहासिक नहीं था। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? सही। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? हम क्या बोलते गए कि हम किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे जिंदा, और ना ही उनके आकाओं को छोड़ेंगे। बात नंबर 1, हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने नहीं गए थे। टारगेट सीमित था कि हमें आतंकी और आतंकियों के हमलावरों को, उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय करने थे। प्रिसीजन स्ट्राइक की और हमने 7-9 कैंप उनके तबाह कर दिए। बहावलपुर तक तबाह कर दिया, जो आज तक कोई नहीं जा पाया। बहावलपुर के अलावा पीओके में सारे अड्डे तबाह किए। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देते हमारी जमीन पर हमला किया, मिसाइलों से, ड्रोन से। हमने उसको न्यूट्रलाइज किया और अगले दिन रिटेलिएटरी एक्शन में हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। हम फिर कहते रहे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, एस्केलेशन नहीं होगा हमारी तरफ से, आप एस्केलेट मत करो। हमने उनकी हर कार्रवाई का सिर्फ जवाब दिया, क्योंकि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहते थे। हमने टेररिज्म को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट। मैं पवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बात भी हमको समझनी चाहिए कि जहां तक मेरी स्मृति है, दुनिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ संभवतः कि किसी न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर उसके मिलिट्री बेस को, एयर बेस को ध्वस्त कर दिया जाए। ये कार्रवाई मोहल्ले के गुंडे बदमाशों के खिलाफ थोड़ी नहीं कर रहे थे, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन निपटा दिए। असूद मसूद जितने थे पर उनके खालू और वो चालू, वो तो सब हो गए, मारे गए। ये ऑपरेशन तो पाकिस्तान की सेना पर किया गया पवन जी, और ये पूछा जा रहा है कि सेना फिर किया क्या भारत ने। मुझे याद नहीं आता कि किसी ने न्यूक्लियर पावर देश के खिलाफ ऐसा सैन्य ऑपरेशन किया हो किसी देश ने। पवन अग्रवाल, दोस्तों सेकुलर कभी भी सुधरेंगे नहीं। पाकिस्तान की तरह ये लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये लोग कह रहे थे कि ये सरकार मस्त मजा आया वीडियो। कैसा लगा आप सब लोगों को वीडियो? अच्छा लगा तो आप बताओ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बाद में जिस तरह से एस्केलेशन का भी जवाब दिया गया प्लीज लाइक शेयर सेना की तरफ से। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे।